Hello everyone, this is Vinod Ankad and again welcome to my YouTube channel #Commerce Vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्वेश्चन नंबर 76 कर रहे हैं। पिछले सारे क्वेश्चन मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। तो क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। और बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को आप कीजिए सब्सक्राइब, ताकि जितने भी और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जितनी नई वीडियो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन कहता है कि XY दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2। बैलेंस शीट दे रखी है, सारी चीज़ें हैं, कोई रिजर्व इसमें नहीं है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो। आगे क्वेश्चन कहता है कि Z आया है 1/5 शेयर के साथ 1 अप्रैल 2022 को। वो क्या लाया है? गुडविल लाया है 60,000 और जो नेसेसरी कैश है प्रीमियम ये गुडविल है फर्म की, जो उस टाइम फर्म की गुडविल कितनी दिखा रहे हैं, गुडविल वैल्यूड थी 60,000 और जेड कैश में लाया है जितना उसको अमाउंट गुडविल का लाना चाहिए था। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बी रेज्ड बाय 1500। प्रोविजन था कितना? 500, 1500 से और बढ़ गया है, तो ये खर्चा है, लायबिलिटी है, डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन में। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स थे 8,000 के और ये वैल्यूलेस हो गए, इनकी कोई कीमत नहीं रही, ये भी खर्चा है, इसको भी डेबिट कर देंगे। स्टॉक भी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक भी घट गया 10% से 1,20,000 था 12,000 रह गया, ये भी खर्चा है, इसको भी रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी इंक्रीज्ड बाय 6,000। आउटस्टैंडिंग का जो एक्सपेंस है यहाँ पर कितना दे रखा है? 4,000 का 6,000 से और बढ़ गया है, ये भी खर्चा है, इसको भी क्या कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। उसके बाद कहता है 2,500 का क्या है? अनफोर्सिन लायबिलिटी है, मतलब एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो पता नहीं था, वो रिकॉर्ड करनी है, तो ये भी खर्चा है, ये भी डेबिट हो जाएगा। ये सारे की सारे क्या कह रहे हैं? ये तो नुकसान है, ये तो सारा का सारा क्या हो रहा है? डेबिट ही हो रहा है, क्रेडिट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जेड टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ XY की जो टोटल कैपिटल आएगी दोनों की मिला के, उसका 1/5 जो है वो क्या हो जाएगी? C की कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। आप अपनी बुक को रखें साइड में, मैं अगर बुक दोनों चीज़ें दिखाऊंगी तो मुझे नहीं लगता मेरी वीडियो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगी। फॉर्मेट मैंने आपके लिए बना के रख रखी है, अभी बनाते तो टाइम लगता। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहली क्या चीज़ है? पहली चीज़ है जो बैड डेट्स हैं वो बढ़ गई हैं कितने से? 1500 से। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने से बढ़ गई है? बढ़ गई हमारी 1500 रुपये से। फिर क्वेश्चन कहता है पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए, पेटेंट्स की कीमत नहीं रही, पेटेंट्स घट गए, खत्म हो गए, 8,000 की। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है, हर वीडियो में मैं बताती हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट। नॉमिनल नेचर कहता है कि जितने भी आपके खर्चे हैं, जितने एक्सपेंस हैं, वो आप करो डेबिट और जितनी आपकी इनकम है वो करो क्रेडिट। तो प्रोविजन यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो ये भी खर्चा है फर्म के लिए। पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए, ये भी फर्म के लिए खर्चा है। और क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है स्टॉक भी रिड्यूस हो गया 10% से। टू स्टॉक घट गया, एसेट घट गई हमारी। स्टॉक कितने से घटा है? 1,20,000 का 10% हो गया 12,000। फिर क्वेश्चन कहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गई 6,000 से बढ़ गई। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से बढ़ गई? 6,000 से रुपये से, ये भी बढ़ गई। फिर क्वेश्चन कहता है एक अनफोर्सिन लायबिलिटी, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी मिल गई हमें। अनफोर्सिन लायबिलिटी कितने की है? 2,500 रुपये की। सारा का सारा क्या है? लॉस ही है। लॉस कहाँ कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो लॉस होता है, क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है। टोटल करें 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 2 28, 5 30, टोटल हो गया 30,000। यह आ गया 30,000। ये 30,000 किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लॉस है बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड PSR। ओल्ड PSR के अकॉर्डिंग बांट देंगे 30,000 को। तो पहला कौन सा पार्टनर है हमारा? X, दूसरा है Y। 30,000 का इसका शेयर कितना है? 30,000 का 1/3 दे दो इसको और 30,000 का 2/3 दे दो इसको। 10
10,000 लॉस मिल जाएगा इसको और 20,000 लॉस मिल जाएगा इसको। लॉस ट्रांसफर कर दिया हमने, पहला काम किया हमने ये। तो अब जो ये लॉस आया है, इस लॉस को यहाँ रिवैल्यूएशन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, कितना है 10,000 और 20,000 लॉस बांट दिया। अब इनकी कैपिटल दे रखी है बाय बैलेंस बीडी। कितनी कैपिटल है 1,50,000 और 3 लाख, ये इनकी कैपिटल दे रखी। नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन है? नेक्स्ट बेटा हमें कुछ नहीं दिया गया है बाकी। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की एडजस्टमेंट नहीं है, कोई जैसे ये क्या होता है ये, सॉरी, रिजर्व वगैरह नहीं है, तो फिर हम डायरेक्ट आते हैं अपने गुडविल पे। जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, पार्टनर ने कहा मैं लाया नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम फर्म की जो गुडविल दिख रही है वो है 60,000। तो 60,000 के हिसाब से उसको कितना लाना था, 1/5 लाना था। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो उसको कितना लाना था इसका 1/5, 12,000। और 12,000 दोनों पार्टनर में किस रेशियो में बटेगा, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। और सेक्रीफाइसिंग देखो कैसे निकल जाएगा, अगर ये टोटल का 1/3 ले रहा है, 1/5 ले रहा है, तो जो 4/5 बचेगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा हमारा, वो 4/5 भी तो हम उनके ओल्ड PSR में ही बांटेंगे ना, 1:2 में ही। तो यही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो रह जाएगा। इसको भी कितने में कर दो, 3 हिस्से कर दो, 4,000 दे दो एक को और 8,000 दे दो एक को। बाय गुडविल कितना, 4,000 और 8,000। और कोई इन्फॉर्मेशन है? और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1,50,000 था, 4,000 ये, 1,54,000। ये कितना हो जाएगा 3,08,000, 3,08,000। यहाँ कुछ नहीं है, ये हम निकालेंगे। तो टू बैलेंस BALANCE बैलेंस क्या हो जाएगा CD, कितना 1,54,000 था ये और 3,08,000 है ये। यहाँ पर भी 1,54,000, 3,08,000। ठीक है, अब किसकी कैपिटल निकालेंगे, अब निकालेंगे हम C की कैपिटल, Z की कैपिटल। Z ने कहा है कि जो दोनों पार्टनर की कैपिटल है उसका 1/5 दे दो मुझे। दोनों की कितनी हो जाएगी, X की और Y की, 1,54,000, 3,08,000, 0 0 0 8 4 12 6, 4,62,000 है दोनों की। इसका 1/5 कितनी होगी, इसका 1/5 हो जाएगी, 4 से गया, 5 से गया, 5, 1 मिनट, 5 अट्ठे कैसे हो जाएगा, 5 तो निम्न में जाएगा, कितनी है 1,54,000। अरे मैंने गड़बड़ कर दी, ये गड़बड़ कर दी भाई, ये इनका, ये तो घटाया नहीं 10,000। 1,54,000 में से 10 गया तो कितना रह गया, 1,44। 3 8 में से 20 गया तो 8,000 तो ये हैं, 12 और घटा दो तो कितना रह गया, 2,88 रह गया, 2,88। तो कैपिटल हमारी ये है। मैं ये ऊपर वाली ये घटाना भूल गई हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1,44 और 2,88, 0 0 0 8, 1 मिनट, 8 4 12, 3 0 आएगी ना, हाँ 3 0 तो आएगी, 8 4 12, 8 4 12 और 1 13, 4,32 आ गई। 4,32,000 का 1/5 होगा जो, वो हो जाएगी हमारी जेड की कैपिटल। तो 5 6 5 7 35, 5 8 40, 5 6 30 और 5 20, 0 0, 86,400 रुपये क्या आ गई हमारे यहाँ पर जेड की कैपिटल। क्वेश्चन ने कहा था दोनों की कैपिटल को कंबाइन करके 1/5 जो आता है वो इसकी कैपिटल हो जाएगी। तो इसकी कैपिटल कितनी है, ये भी कैसे लाया था, इसको कैश में लाया था बाय कैश अकाउंट। ये कितनी है हमारी 86,400, 86,400 और यहाँ भी क्या हो जाएगी 86,400, 86,400। अब ये जो अमाउंट है इसको ले आओ यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ बैलेंस शीट में दे रखे हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने से दे रखे हैं
36,000 के क्रेडिटर हैं और बढ़ गए थे क्या? नहीं, क्रेडिटर नहीं बढ़े थे, क्रेडिटर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये 36,000 के ही हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया था कितने से? 6 और 4 10। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6 और 4 10,000 से। फिर इधर दे रखा है कैपिटल। कैपिटल है एक्स की, वाई की, जेड की। कितनी कितनी आई? 1 44, 2 88 और 86 400। टोटल करो कितना हो गया? 0 0 4 और 8 6 14, 4 18, 1 8 16 17 और 4 21, 1 2 2 4 और 1 5, 5,18,400। इधर टोटल कर लेते हैं कितना हो गया? 400 तो है ही पीछे, कितना हो गया? 8 भी है पीछे और 6 और 1 36,000 है ये तो। 8 हो गया, 8 कैसे हो गया? 10,000 है, 40,000 तो ये हो जाएगा। 8 नहीं हुआ, ये हो गया 14 6, ये हो गया 1 मिनट 5,18,400। ये टोटल मैं गलत कर रही हूँ, कुछ रह तो नहीं गया क्वेश्चन में? अनफोर्सिन लायबिलिटी रह गई भाई। क्या रह गई? अनफोर्सिन लायबिलिटी कितनी रह गई हमारी? 2,500 की ये रह गई। ठीक है, अब टोटल करो। 5 और 4 9, 0 0 9, 8 2 10, 6 16, 1 2, 1 मिनट, ये तो हो गया ना? हाँ, कितना आ गया? 16, 1 और इसमें आ गया ना 1 2 3 4 5 और 1 6, 5,66,900 रुपये आ गए हमारे इधर। उधर देख लेते हैं कितने आएंगी। उधर सबसे पहले क्या दे रखा है? कैश दे रखा है। कैश पहले कितना था? 20,000 रुपये का। उसके बाद कितना लेके आया था? 8 4 12, तो ये भी कैश के लेके आया था। ये 86 400 ये भी लेके आया है। टोटल कितना हो गया? 400 तो पीछे के एज इट इज़ हैं। 400 6 2 8 8 8 9 10 11, 1,18,400 क्या हो गया हमारा? कैश हो गया। उसके बाद डेटर्स देखो, डेटर्स का क्या सीन था? डेटर्स थे हमारे 40,000 के और डेटर्स में कुछ प्रोविज़न बढ़ गया था ना, 1,500 रुपये से प्रोविज़न बढ़ गया था। तो 500 से पहले था, 1,500 से बढ़ गया, 2,000 का प्रोविज़न हो गया। ये रह गई 38,000 की। फिर है स्टॉक। स्टॉक भी घट गया था हमारा कितने से? 12,000 से, तो 1,08,000 हमारा स्टॉक भी हो गया। फिर दे दिया फर्नीचर। फर्नीचर से रिलेटेड कुछ था? नहीं, फर्नीचर से रिलेटेड कुछ नहीं था। 30,000 का एज इट इज़ हमारा फर्नीचर। फिर दे दिए प्लांट। प्लांट की वैल्यू क्या थी? 2,72,500 है। यहाँ कुछ था प्लांट से? नहीं, प्लांट का कुछ नहीं था। 2,72,500। इधर भी टोटल कर लेते हैं। 5 4 9, 900 रुपये तो यही। अच्छा, 8 8 16, 8 3 24 25 26, 2 2 3 3 6, 3 3 9, 9 और 7 16, 2 3 4 और 1 5, 5,66,900 आ गया ये। ठीक है, बैलेंस शीट हो गई हमारी इक्वल। इसमें बस एक ही चीज़ नहीं थी कि जो दोनों की कंबाइन करके कैपिटल जो उसकी यहाँ निकालनी थी। टॉपिक ही हमारा ये चल रहा है, इसको आप थोड़ा सा क्लियर दिखाइए। बैलेंस मैच कर लेते हैं। अपना बैलेंस क्या थे हमारे? लॉस रिवैल्यूएशन का 30,000 था। कैपिटल अकाउंट आ गया 144 हमारा भी है, 288 भी है हमारा और 86,400 ये भी ठीक है। बैलेंस शीट में कैश हमारा 118,400 ठीक है। 5,66,900 हमारी बैलेंस शीट आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, होप आपको क्लियर हुआ होगा। और बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।